सलाम ने जब दुआएं मांग के लिया, अल्लाह से कहा अल्लाह या उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। जब नबी सलाम ने रब से मांग के लिया तो फिर अल्लाह ने जब दुआ कबूल की, किस तरह कबूल की। एक दिन ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, मक्के के लोग कहते हैं जो नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, 100 ऊँट मिलेंगे, 100 सवारियाँ मिलेंगी। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लालची उस वक्त भी नहीं थे। पूछा, कहा क्या कहते हैं? कहते हैं क्यों ये कत्ल करना है, क्या मसला है? कहा हम इसलिए कत्ल करना चाहते हैं, हमारे दीन को ख़तरा पड़ गया है। हमारा दीन बाप दादे वाला दीन है ना, उसे ख़तरा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बढ़ रहे हैं, हमें ख़तरा है ये सारा मक्का जो है ये मुसलमान ना हो जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तलवार मुझे दो, मैं काम तमाम करूं। तलवार पकड़ी, तलवार पकड़ के निकले। जब मक्के की गलियों के अंदर तलवार निकाल के लहराते हुए निकले, आगे एक सहाबी मिले, कहते हैं उमर कहाँ जा रहा है? कहा मैं तो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के लिए। कहा पहले अपने घर की खबर लो। कहा क्या मसला है? मेरे घर क्या हुआ? कहा तेरी बहन फ़ातिमा, तेरा बहनोई वो भी मुसलमान हो गया। गुस्सा ज़्यादा चढ़ा, जल्दी जल्दी अपनी बहन के घर जाते हैं। जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है, कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोला, कहा क्या सुन रहा हूँ? कहा जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। कहा कि जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है। डर कोई नहीं, जब कलमा पढ़ लिया ईमान ले आए, फिर उसे छिपाने की ज़रूरत क्या है? जब मोहब्बत की किसी के साथ फिर छिपाने की क्या ज़रूरत है? कहा अच्छा कलमा पढ़ लिया। उसी वक़्त तलवार की जो दस्ता है अपने बहनोई को मारते हैं, बहनोई गिरता है, फिर मारते हैं, ज़ख्मी होता है, बहन आके बचाती है, बहन को भी मारते हैं। जब बहन ने भी कहा ए उमर, जिस बाप का जिस ख़ानदान का खून तेरी रगों में है ना, उस ख़ानदान का खून भी मेरी रगों के अंदर है। तू इस्लाम को कबूल नहीं करता, मैं इस्लाम को छोड़ना कबूल नहीं करूँगी। जान जाती है चली जाए। जब ये बातें सुनी ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वो समझ गए कि ये कोई आम दीन नहीं, जो ये तिलावत कारी जो पढ़ रहे थे ये कलाम कोई आम नहीं, इसके अंदर तो इतनी जुर्रत आ गई जो कभी आंख उठा के मेरे सामने बात नहीं करती थी, अब ये किस तरह बातें कर रही है। कहा ए फ़ातिमा तू पढ़ के आ रही थी? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं उस वक़्त तक तुझे ये किताब नहीं दूँगी जब तक तू पाक नहीं होगा। कहा अच्छा मैं पाक भी होता हूँ। गुस्ल किया, आए कुरान पाक सुनाने लगे। कहा कौन सी तिलावत कर रहे थे? तो तारीख़ वाले सीरत की किताबों के अंदर लिखा है हज़रत फ़ातिमा कुरान पढ़ती है, भाई के सामने कुरान पढ़ती हैं। जब बहनें अपने भाइयों के सामने कुरान की तिलावत करें, आज भी अगर हमारे घरों के अंदर ये रवाज बन जाए, बहन भाई को कुरान सुनाए, भाई बहन को कुरान सुनाए, अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं हमारे घरों के अंदर रहमत और बरकत का नज़ूल आए। हज़रत फ़ातिमा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कुरान की तिलावत करती है। वो सूरत कौन सी? सूरत ताहा शुरू इब्तिदा करती है। क्या पढ़ती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। जब ये कुरान की आयत पढ़ती हैं, जब ये आयत पढ़ती हैं, व लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान भी अल्लाह के लिए, ज़मीन की बादशाहत भी अल्लाह की, व मा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर बादशाहत अल्लाह की है। जब ये आयत के ऊपर पहुँचती है, व इन तजहर बिल कौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा, यहाँ पहुँचती है कि वो अल्लाह जो आसमानों का मालिक, ज़मीनों का मालिक है, वो तो आपकी ज़ाहिर बातों को भी जानता है, जो दिल के अंदर छुपी हुई है वो भी जानता है। जब ये आयत के ऊपर पहुँचती हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल के ऊपर ये आयत असर करती है और क्या कहते हैं, ए फातिमा, ये कुरान जो तू कलाम पढ़ रही है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, तो रहमान का कलाम है। उसी वक़्त मुसलमान हुए। आगे क्या कहते हैं, ए फातिमा, आया तलवार लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए आया, अब मैं कैदी बन के जाऊँगा। बाज़ रवायात के अंदर आता है अपनी बहन को कहते हैं मेरे हाथ भी बांध दे, पीछे हाथ बांध दे, कैदियों की तरह मैं जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहन बहनोई के साथ उस जगह के ऊपर आए जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। उस वक़्त अमीर हमज़ा मौजूद हैं, सहाबा इकराम जो मौजूद हैं, छुप छुप के इबादत करने वाले वहाँ मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उमर आ रहे हैं, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी थी रात को, तो आप समझ गए मैंने जो दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं, कहते हैं अगर अच्छे इरादे के साथ आए तो हम खुश आमदीद कहेंगे, अगर बुरे इरादे के साथ आए। अभी 4-5 दिन या थोड़े दिन पहले अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए थे और ये भी बड़े जवान, ये भी बड़े जो है जंगजू। कहते हैं अगर उमर ख़त्ताब इस इरादे से आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करना है, अमीर हमज़ा भी तैयार है इसके साथ मुकाबला करने के लिए। अगर वो बुरे इरादे के साथ आए हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या देखते हैं, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए, क्या देखते हैं, हाथ बांधे हुए। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था कत्ल करने के लिए, आया था आपको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो ही कलाम सुना, कुरान मजीद सुना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका फ़िदाई और ग़ुलाम बन गया हूँ, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान कर लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नारा तकबीर पढ़ के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, सारे सहाबा ने भी नारा लगाया और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते अल्लाहु अकबर। अल्लाह तूने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम को अल्लाह ने तूने इज़्ज़तें अता फरमानी है। ये मुसलमान हुए, इधर से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ये क्या चीज़ है, नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, इसके बावजूद घर के अंदर इबादत करनी है, तो उमर के आने का क्या फ़ायदा। ये जब जुमले का अच्छा क्या करना है, कहा आज के बाद, बल्कि अभी नमाज का टाइम होता है, हमने बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज अदा करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले, नमाज का वक़्त है, तलवार अब निकाल के बाहर लहराते हुए क्या कहते हैं, आज उमर मुसलमान हो गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस्लाम लाने के बाद ऐलान किया मैं मुसलमान हो गया हूँ। किसी के अंदर जुर्रत है आगे मुकाबला करे। अगर कोई बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, अपने बीवी को बेवा करवाना चाहता है, आज मेरे सामने, आज हम बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ें अदा करेंगे। ये ललकारते हुए निकले, ये वाहिद शख्सियत हैं। हिजरत करते वक्त छुप छुप के लोगों ने हिजरतें की, लेकिन उमर तेरी अज़मत के ऊपर कुर्बान हो जाऊं, तूने हिजरत की तो उस वक्त भी तलवार निकाल के कहा आज मैं जा रहा हूं मदीने पाक के अंदर, किसी के अंदर हिम्मत है तो उमर का मुकाबला करे। ये उमर है। वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब दे दे, अमर बिन हिशाम दे दे, तो मदीना मक्के के अंदर बैतुल्लाह के अंदर आके
नमाजें अदा की। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का